अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हाल ही में पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करके बड़ी ताकत दिखाई और अब हमारी सेना पर भविष्य में होने वाले किसी हमले को भी सटीकता से रोकने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे घातक हिस्सा है रूस में बना S-400 सिस्टम। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का इस्तेमाल हुआ और भारतीय सेना इसके प्रदर्शन को देखते हुए S-400 की और मिसाइलें खरीदना चाहती है। इस सिस्टम में 50 से 400 किलोमीटर तक हमला करने वाली 4 मिसाइलें लगाई जाती हैं और भारत ने इन्हीं मिसाइलों को खरीदने के लिए रूस को एक रिक्वेस्ट भेजी है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में S-400 के बाद S-400 के दादा की एंट्री होने वाली है। रूस के बड़े बाहुबली की एंट्री हो सकती है जिसका नाम है S-500 प्रोमीथियस। ग्रीक माइथोलॉजी में प्रोमीथियस को आग का देवता कहा जाता है और यह मिसाइल भी दुश्मनों पर आग की तरह बरसती है। कुछ समय पहले रूस ने भारत को S-500 के ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर दिया था। इस वेपन सिस्टम की ताकत हमारे पास मौजूद S-400 से कहीं ज्यादा है। आसान भाषा में समझिए कि इस खबर से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की चिंता कितनी बढ़ने वाली है। S-500 को हम S-400 का दादा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दादा का एक मतलब बड़ा भाई भी होता है। बंगाल में बड़े भाई को प्यार से दादा कहा जाता है और ताकत के लिहाज से S-500 S-400 के बड़े भाई की तरह। आसमान में S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर दूर तक है, जबकि S-500 की क्षमता इससे 200 किलोमीटर ज्यादा है, 600 किलोमीटर तक है। S-400 से मिसाइल, फाइटर जेट्स और ड्रोन मार गिराए जा सकते हैं, जबकि S-500 इस सब के अलावा धरती की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स को भी मार सकती है। S-400 को किसी टारगेट पर हमला करने में 9 से 10 सेकंड का वक्त लगता है, जबकि S-500 यही काम 3 से 4 सेकंड में कर लेगा, यानी नया सिस्टम S-400 से 2 कदम आगे है। भारत की सीमा पर S-500 तैनाती हुई तो पाकिस्तान का कोई भी इलाका इसकी रेंज से दूर नहीं होगा। पाकिस्तान के वो इलाके जो अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर हैं, वो भी इसकी मारक रेंज में होंगे। रूस के मुताबिक S-500 से उन एडवांस फाइटर जेट्स को भी टारगेट किया जा सकता है जो रडार की पकड़ में नहीं आते। चीन के पास ऐसे लड़ाकू विमान हैं और पाकिस्तान ने चीन से ऐसे विमान खरीदने की कोशिशें शुरू कर दी। इसलिए भारत को S-500 जैसे हथियार की जरूरत होगी। माना जाता है कि दुनिया में S-500 की टक्कर का कोई और सिस्टम फिलहाल मौजूद नहीं। S-500 की 600 किलोमीटर रेंज के मुकाबले अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम THAAD की रेंज सिर्फ 200 किलोमीटर है। S-500 की हमला करने वाली मिसाइलों की टॉप स्पीड 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 1.5 मिनट में यह मिसाइल 600 किलोमीटर दूर मौजूद किसी दुश्मन मिसाइल को मार गिराएगी, जबकि अमेरिका के THAAD सिस्टम में मौजूद मिसाइलों की टॉप स्पीड करीब 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। रूस की मीडिया का दावा है कि S-500 की एक यूनिट की कीमत करीब 6,000 करोड़ रुपए से शुरू हो सकती है, जबकि अमेरिकी सिस्टम THAAD की कीमत 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा होने के दावे हैं। रूस अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया में सबसे ताकतवर बताता है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। S-500 और S-400 ये दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं और अगर रूस के साथ डील हुई तो ये बाहुबली ब्रदर्स साथ मिलकर भारत के बॉर्डर्स की रक्षा करने में सक्षम होंगे। रूस ने दुनिया के किसी देश को अब तक S-500 का ऐसा ऑफर नहीं दिया है क्योंकि डिफेंस और डिप्लोमेसी में परमानेंट दोस्त ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद होता है। भारत और रूस के करीबी संबंधों की वजह से ही वर्ष 2018 में भारत ने S-400 सिस्टम खरीदने के लिए अमेरिका के प्रतिबंधों की भी परवाह नहीं की थी। अपने हाल में पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल के हमले की तस्वीरें जरूर देखी होंगी। भारत और रूस साथ साथ मिलकर इस मिसाइल को डेवलप कर चुके हैं। संभव है आने वाले दिनों में आपको पुतिन के बड़े बाहुबली यानी S-500 का भी मेक इन इंडिया वर्जन दिखाई दे। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों का जवाब देने के लिए एक और हथियार तैयार हो रहा है। भारतीय सेना के लिए माइक्रो रॉकेट भरगास, ये इसकी एक टेस्टिंग हो चुकी है। ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो रॉकेट की मदद से स्वार्म यानी झुंड में आने वाले ड्रोन्स को मार गिरा सकता है। इस टेस्ट में 4 रॉकेट दागे गए हैं जिसने अपने लक्ष्यों पर अचूक निशाना साधा है। 13 मई को हुए इस परीक्षण के दौरान भारतीय सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। आने वाले समय में भार्गवास्त्र से बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन्स को मारा गिराया जा सकता है, लेकिन उससे पहले यूपी में देश विरोधी साजिश करने वालों पर
कानूनी ड्रोन गिरने शुरू हो गए।